वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगक। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझसे पूछा गया था एमएससी बीएससी फर्स्ट ईयर के कैसे एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या यूनिट का चक्कर है, सब चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो मैं बता देती हूँ, मैं पहले भी आप लोगों को चीज़ें बताई थी, लेकिन कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, उनके स्ट्रीम का नहीं बताया था। जैसे मैंने बीए का बताया था, ठीक है, बीकॉम का बताया था। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ एमएससी बीएससी बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ तीन चीज़ों के मुझसे पूछे गए थे स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ और केमिस्ट्री दोनों से पूछा गया था। ठीक है, तो बॉटनी से भी मैं आप लोगों को बता दूंगी आज। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। आप लोगों को जिसका भी समझ नहीं आया, हो सकता है आप लोग बीकॉम्स के हो, अकाउंट्स का समझना चाह रहे हो, तो प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो फिर बनाऊंगी। चलिए, और देखिए स्टूडेंट्स, कैसे चेकआउट करना है आप लोगों को, क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से चेकआउट करेंगे। RRBMU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करिएगा, जैसा कि मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है तो एक टैब आएगा, सबसे पहले तो उसे क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद जो ये मीनू का सेक्शन आता है ना, यहाँ मीनू के सेक्शन पे जो ये साइड में तीन लाइनें बनी आ रही है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अभी लोग पढ़ रहे हैं तो करंट स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। करंट स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लिक करना है सिलेबस पे। ठीक है, करंट स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेबस है, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जिस भी सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी जो भी चीज़ें पढ़ाती है, यूजी पीजी, ठीक है, जो भी कराती है, तो वो सब सब्जेक्ट यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब देखो, जैसे आप लोगों को मान लो एमएससी बीएससी का जो मुझसे पूछा गया था फर्स्ट ईयर का, तो एमएससी बीएससी में आप लोगों के पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, ठीक है, हो सकता है बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो। तो कोई भी मैं आप लोगों को चेक करके बताऊँ, आप लोग फिर खुद चेकआउट कर लीजिएगा। अगर तब भी समझ नहीं आता है तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका बता देते हैं अपन। यहाँ पर देखिए हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लो, मैथमेटिक्स। चलो मैथमेटिक्स का बता दें तो देखो एमएससी फर्स्ट ईयर का बताते हैं सबसे पहले, फिर बीएससी की भी बात कर लेंगे। चलो यहाँ पर पहले बीएससी यूजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स बीए बीएससी पार्ट सेकंड, यानी कि सेकंड ईयर का हो गया। ये हम लोगों ने आप लोगों को बताना है फर्स्ट ईयर का। तो 9th नंबर पे आप लोग देख पा रहे हो बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है ये। तो आप लोगों को मालूम होगा मैथ से बीए भी होती है, तो यहाँ का ये भी सिलेबस दिया हुआ है बीए का भी। ठीक है, और एमएससी फर्स्ट ईयर का मुझसे पूछा गया था, देखो 8th नंबर पर वो है। तो आप लोगों को चलो दोनों ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले बीएससी का अपन लोग देखते हैं। तो क्लिक कीजिएगा, क्लिक करेंगे, डाउनलोड मांगेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही कम केबी की ये पीडीएफ्स रहती हैं, बहुत ही जल्दी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो फाइल। तो यहाँ पर आप लोग प्लीज़ चेक करिएगा स्टूडेंट्स, किस तरह से आप लोगों का पेपर आना है। देखो 3 पेपर आएंगे, डिस्क्रीट हो गया, कैलकुलस हो गया, 3D हो गया। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, 3 पेपर हैं और प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना मार्क्स वगैरह, साइंस के लिए 72 नंबर का है, आर्ट्स के लिए भी 72 नंबर का है मिनिमम पासिंग मार्क्स, और मैक्सिमम कितने 200। 200 कैसे हो गए, 3 तो पेपर हैं 50-50 के, और एक प्रैक्टिकल है आप लोगों का 50 का। ठीक है, तो इस तरह से 200 हो गए। अब आर्ट्स के लिए थोड़ा सा अलग मार्किंग है, आप लोग देख सकते हैं, जस्ट साइंस के नीचे आर्ट्स का भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन कितने आएंगे, तो देखो वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। तो ये तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। ये चीज़ तो आप लोगों को मालूम है ना स्टूडेंट्स, कौन सी, कि इस बार यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ 5 यूनिट है, आप लोग चाहो ना तो एक यूनिट के ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले और में आते थे, नहीं, अब आप दोनों कर सकते हो, अथवा वाला भी कर सकते हो। तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, यह कहाँ पढ़े हम, तो देखो नोट में सब चीज़ लिखी हुई है। यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। 5 यूनिट का आप लोगों का पेपर आएगा। दिस पेपर कंटेन 11 क्वेश्चन, टोटल आने वाले हैं 11 क्वेश्चन। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ओनली 9 क्वेश्चन। जो यहाँ पर अटेम्प्ट का चक्कर है ना, उसे अब की बार भूल जाओ। अटेम्प्ट कुछ नहीं होता, ये पहले चलता था। अब की बार क्या है, हम कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमें सिर्फ 50% करना है।
यानी कि आप लोगों का 50 नंबर का एक पेपर है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर का पेपर करके आना है। अब आप लोग कैसे ही करो क्वेश्चन, एक यूनिट के सारे अटेम्प्ट करो, मन करे तो दूसरी यूनिट के, मन करे दूसरी का अटेम्प्ट करो, जो मन करे वो अटेम्प्ट करो, बस 25 नंबर का पेपर कराना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब की बार मेरा मन करेगा मैं तो 11 ही अटेम्प्ट करूंगी, लेकिन मैं पागल कोई ना हूँ, क्यों करूंगी, मुझे सिर्फ 25 नंबर का अटेम्प्ट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, एंड एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 11, 1 से 6 तक सारे के सारे करने होते हैं, और 7 से 11 तक कोई भी 3 करने होते हैं। आपका जो मन करे वो करना 1 से 11 तक में। इस बार फर्स्ट क्वेश्चन कंटेन 10 पार्ट्स ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। जो आप लोगों के पास देखो टोटल 11 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कुछ। ठीक है, 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट, 10 क्वेश्चन आएंगे, पहले वाले में 10 क्वेश्चन आएंगे। 5 यूनिट है तो 10 क्वेश्चन कैसे डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, यानी कि हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। ईच पार्ट कैरी 1 मार्क, और ये छोटे क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 10 नंबर का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक है, वो थोड़े से बड़े होंगे, और वो आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन है ना, 2 से 6 तक 5 क्वेश्चन हो गए, 1-1 यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वो है 2-2 नंबर के। क्लियर है? आगे 7 से 11 जो है क्वेश्चन वो बड़े हैं, और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। अब आप लोग को टोटल 25 नंबर का करके आना है, तो 2 यूनिट भी अगर पढ़ लेते हो तो मुझे बताओ आप लोग क्या 25 नंबर का नहीं कर पाओगे? 2 यूनिट भी पढ़ ली तो 7 से 11 में 2 यूनिट के 2 क्वेश्चन उठा लोगे, 20 नंबर तो ये हो गए। और आपने 2 यूनिट पढ़ी है ना, उसमें से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप लोग कुल मिला के 25 नंबर का क्या नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स? आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है आप लोगों के पास बीएससी का। अब इसी तरह से देखो मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, मैथमेटिक्स एमएससी का अपन लोग देख लेते हैं। तो देखो मैथ का भी डाउनलोड करा, तो यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से एग्जाम पैटर्न है। तो स्टूडेंट्स आप सभी के जिस भी स्ट्रीम के हैं ना, आप लोग ऐसे ही करिएगा, और समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा ना कमेंट बॉक्स में कहाँ दिक्कत है। चलो यहाँ पर पढ़ें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट हैविंग 11 क्वेश्चन इन ऑल। एमएससी फर्स्ट ईयर का मैं बता रही हूँ मैथमेटिक्स का, यहाँ पे भी टोटल 11 क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वही उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 100 नंबर का पेपर है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन आपने कितने का करके आना है? 50 नंबर का। बीएससी वालों को 25 नंबर का, लेकिन एमएससी वालों को 50 नंबर का करके आना है। ठीक है, 50% समझ रहे हो ना, 50 का 50% 25 हो गया बीएससी का। यहाँ आप लोगों के पास 100 नंबर पेपर है, तो 50% कितना हो गया? 50 नंबर का। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 10, 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। आगे जो आप लोगों के 2 से 11 तक क्वेश्चन है, ठीक है, देखो पढ़ लो। 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 to 11 विल बी सेट फ्रॉम 5 यूनिट्स टेकिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। 2 से 11 तक 10 क्वेश्चन हो गए, 5 यूनिट है, यानी कि हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब उसमें पहले क्या होता था, जो शुरू के 10 क्वेश्चन है ना आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर जो 1 में है वो तो कंपलसरी होते थे, और जो 2 से 11 है उसमें देखो कोई भी 4 यूनिट करनी होती थी। समझ रहे हो? कोई भी 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया आप लोगों के पास? 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन और 80 नंबर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, 2-2 नंबर के, तो 10 दूनी 20। समझ रहे हैं? तो 80 तो बड़े वाले और 20 छोटे क्वेश्चन, ऐसे हो जाता था 100 नंबर। लेकिन इस बार आपको 50 नंबर का करके आना है। तो मुझे बताओ अगर 2 यूनिट भी पढ़ ली अच्छे से, तो 2 यूनिट है, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं ना अथवा में। पहले था ना कि अथवा में आते हैं 1 करना है, अब की बात अथवा का कोई चक्कर ही नहीं है। तो 1 यूनिट के 2 क्वेश्चन करोगे, 40 नंबर तो वो हो गए। 50 नंबर का टोटल करना है, दूसरी यूनिट भी तो पढ़ के गए हो, उसमें से कर देना 10 नंबर का। 2 यूनिट तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैक्सिमम बता रही हूँ, 2 यूनिट से ज़्यादा मत पढ़ना, 2 यूनिट ही बढ़िया तरह से पढ़ लेना, बहुत अच्छी परसेंटेज बना लोगे आप लोग। क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को एमएससी का बता दिया, बीएससी का बता दिया। अब मुझसे बीएससी सॉरी स्टूडेंट्स, ये शायद कुछ गड़बड़ चल रही है वेबसाइट में, हम लोग दोबारा चल लेते हैं। करंट स्टूडेंट यहाँ चलना है सिलेबस में। ठीक है, अब देखो मुझसे यहाँ पर पूछा गया था बीएससी केमिस्ट्री का, और तो आप लोगों को एक बार केमिस्ट्री का और बता। देखिए अब यदि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का बताऊं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा केमिस्ट्री पे, और मैं बताना चाह रही हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो देखो 6 नंबर पे दे रखा है बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करो स्टूडेंट्स। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद जैसे अपन ने मैथ का देखा है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए डाउनलोड हो जाता है, तो ओपन होगा,
ओपन होने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ यहाँ पर पढ़िएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेपर फर्स्ट कितने मैक्सिमम है 50 नंबर का, आप लोगों को करना है 50%, यानी कि वही 25 नंबर का करके आना है। ठीक है, यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क्स पे इस वक्त ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग क्या ध्यान देना है, सिर्फ 50 नंबर का पेपर आता है, 25 का हमें करके आना है। तो देखो यहाँ पर सीधा सा आता है, यहाँ तो बहुत ईजी है। 10 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे। कैंडिडेट को कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन उठाते हुए। समझ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एक यूनिट से उठाओ और इस तरह से 5 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल 10 क्वेश्चन में से। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। चलो 10 क्वेश्चंस आर टू बी सेट टेकिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 यूनिट है तो 5 दूनी 10, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। कैंडिडेट्स हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन उठाते जाओ और आप लोगों को हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कितने का आएगा, नॉर्मल सी बात है 10 नंबर का, जब भी तो 5 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। इस वक्त हमें करके आने हैं सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर का पेपर। तो आप लोग आराम से स्टूडेंट्स 2.5 यूनिट पढ़ लीजिए, कोई भी, टोटल 5 यूनिट है ना, कोई भी 2.5 यूनिट पढ़ लीजिए। आप लोग 5 है या फिर 6 हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। कन्फ्यूज़न हो, कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाता है 5 है 6 है 4 है, तो देखो यहाँ पर 5 यूनिट है। ठीक है, तो आप लोग आराम से 2.5 यूनिट पढ़ो कोई भी। क्या आप लोग 30 नंबर का मैटर नहीं पढ़ के जा रहे हैं घर से? 2.5 यूनिट पढ़ने का मतलब, ठीक है, 30 या 25 नंबर का ही मान लो, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग देखो भूल भी सकते हो। ऐसा लेके मत चलना कि जो पढ़ के जा रहे हो सकता है कहीं ना कहीं दिमाग में से चीज़ें मिस हो जाए। तो आप लोग 2.5 यूनिट तो बिल्कुल बढ़िया तरह से पढ़ के जानी है, और चाहो तो 2.5 छोड़ो 3 ही पढ़ जाओ, मेरी मानो तो। ठीक है, और आप लोग आराम से 25 नंबर पेपर करके, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आपकी बार आप लोगों के पास मौका है, एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करिए, आराम से नंबर लाइए, परसेंटेज बनाइए। ठीक है, तो देखो बीएससी सेकंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का और मुझसे पूछा गया था, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश का, नीचे देखें तो देखो इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकंड ईयर फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, इंग्लिश लिटरेचर बीए पार्ट थर्ड है, अच्छा सॉरी बीए पार्ट सेकंड नंबर पर है। चलिए क्लिक कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर पे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ओपन होगी, और हम लोग आप लोगों को नोट में जो भी लिखा है पढ़ के समझा देंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। द सिलेबस एम्स एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये आप लोगों का काम की चीज़ नहीं है, आप लोग नीचे पढ़ो। देखो यहाँ पर पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, रेफरेंस टू कंस्ट्रक्ट फॉर्म सेक्शन ए बी सी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, ध्यान से सुनिएगा, टू एक्सप्लेन 4 पैसेज ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ 8 of 5 मार्क्स ईच विद द टोटल ऑफ 20 मार्क्स। क्वेश्चन 1 जो है आप लोगों के पास इस तरह से है कुछ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। टोटल आप लोगों के पास 8 आएंगे, ठीक है, उनमें से आप लोगों को कोई भी 4 पैसेज करना है, हर एक पैसेज 5 नंबर का होगा, तो 5 चौके 20 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 20 नंबर का। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोगों को 5 करने होंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं लिखने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5-5 लाइन के ही लिखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 के, 5 क्वेश्चन टोटल कर रहे हो, तो 5 चौक 20। पहला क्या था, 4 क्वेश्चन करने थे, 5-5 नंबर के थे, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 4-4 नंबर के हैं। जब आप लोगों के पास क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th की बात करें तो देखो ये आएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में से। ठीक है, यहाँ पर से आएंगे और ये होंगे 20-20 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आप लोग पढ़ो, कम दिख रहा है, वैसे मैं आप लोगों को सुना देती हूँ पढ़ के। द अदर 3 क्वेश्चन विल बी ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन विद इंटरनल चॉइस। ठीक है, हर एक सेक्शन से आप लोगों के पास क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 3 सेक्शन है, 3 क्वेश्चन होंगे, वहाँ आप लोगों को 20-20 नंबर के करने हैं, और ये हैं थोड़े से लंबे क्वेश्चन। ठीक है, 80 नंबर, सॉरी, ये आप लोगों के पास थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं, थोड़े लंबे लिखने हैं स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये हैं टोटल 60 नंबर के। तो आप लोगों को 60 नंबर के तो ये क्वेश्चन हो गए 3 और 2 हो गए ऊपर, तो टोटल हो गए 100 नंबर। आप लोगों को करना कितना है, 50%, यानी कि 50 नंबर। तो आप लोग स्टूडेंट्स आराम से 50 नंबर का पेपर करना चाहें तो आप लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी का कर लीजिए 40 नंबर का, और जो आप लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट करना है तो फर्स्ट करिए, सेकेंड करना है सेकेंड करिए, आराम से आप लोग नंबर ला सकते हैं। अगर सेक्शन सी
को छोड़ भी दें, यानी कि एक सेक्शन को छोड़ भी दो तो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स MSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया।